अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आज बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है। ख़ास वो रेसिपीज़ हैं जो जैसे संडे या सैटरडे को जब आपके घर के सारे फैमिली मेम्बर्स हों उनके साथ आप बना कर खा सकते हैं, और या पर कोई अचानक गेस्ट भी आ जाता है तो भी आप बना सकते हैं। बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू आज एक बहुत मज़ेदार सा मछली का पुलाव, फ़िश पुलाव बन रहा है, आसान और बहुत मज़ेदार। इसके साथ बना रहे हैं एक हम पालक, चिकन और दाल। चिकन का गोश्त होगा वो उससे हम बनाएंगे बड़े मज़े, और साथ में बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सा सेब का मुरब्बा भी। देखिए सेब आए हुए मार्केट में बड़े अच्छे सेब है, और मुरब्बा आपको पता है बड़े फ़ायदेमंद चीज़ होती है, ठंडा भी होता है। जिनको जिगर का प्रॉब्लम है उनके लिए भी बड़ा अच्छा है, जिनका दिमाग कमज़ोर है बच्चों का उनके लिए बड़ा अच्छा है, तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है मुरब्बा। और बहुत सारे लोगों की फरमाइशें भी मुझे आ रही थी कि रिदा सीज़न भी है और ज़रा हमें बता दें। बाद लोग कहते हैं हम बनाते हैं सही नहीं बनता, तो ये मैं आज की रेसिपीज़ आप लोगों को, और जो तीनों रेसिपीज़ हैं जो आज हम बना रहे हैं, और तीनों रेसिपीज़ का ये है कि हमने जो बनानी है रेसिपीज़ उसका थोड़ा सा इस तरह से हम बनाएंगे कि जब भी कोई खाना बन रहा होता है तो हमेशा ये होता है कि उसमें तड़का लगता है, और तड़का किस चीज़ का लगता है, हमेशा आपको पता है कि ऑयल का तड़का लगता है। और जब हमारे पास शाहताज कुकिंग ऑयल और शाहताज बनास्पति हो तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। चाहे वो आप देसी खाने बनाएं, चाहे आप कॉन्टिनेंटल खाने बनाएं, लेकिन तड़का ज़रूर हर खाने में होता है, और तड़के के बगैर मज़ा भी नहीं आता। तो यहाँ पर हमारे पास है जो शाहताज कुकिंग ऑयल, आज इसका इस्तेमाल करेंगे। जो भी खाना बनाएंगे उस पर तड़का लगेगा शाहताज कुकिंग ऑयल का। कहते हैं मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूँ ही चलते रहने चाहिए, शाहताज ज़रा सा और। तो आज हम शाहताज कुकिंग ऑयल के साथ ही हम यहाँ पर आपके इसके साथ जो रेसिपीज़ शेयर करेंगे। अच्छा जी, फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। पालक दाल गोश्त के लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए पालक 2 कप, ठीक है। चिकन चाहिए 250 ग्राम, 500 ग्राम, आधा किलो, और चने की दाल उबली हुई 1 कप, प्याज 1 अदद है, लहसुन के जवे 2 से 3 अदद है, साथ में अदरक का 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर तकरीबन पिसी लाल आधी चाय का चम्मच है, हल्दी 1 चुटकी है, नमक 1 चुटकी है, तेल 4 खाने के चम्मच, और टमाटर इसमें है तकरीबन 250 ग्राम के जितने, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरह से बनाएंगे? बड़े आसान तरीके से। सबसे पहले आपने इसमें डालना है शाहताज कुकिंग ऑयल, ठीक है। जब तक कहते हैं ना खाने में अगर आपको जायका चाहिए, कम खर्च भी हो और सस्ता भी हो, तो फिर आपका भी मेरी तरह इंतखाब जो होना चाहिए वो शाहताज कुकिंग ऑयल का, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, ठीक है जी। हम इसमें डालेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल, और इसके अंदर, ठीक है, प्याज डालेंगे। प्याज को हमने करना है ब्राउन, ठीक है। इसके बाद टमाटरों को कट कर लेते हैं। 250 ग्राम जितने हमारे पास टमाटर है उसको हम काट लेते हैं, ठीक है। टुकड़ों में टमाटर आप काट लीजिएगा। आप चाहे तो इसको ग्राइंड करके भी कर सकते हैं, पीस भी सकते हैं थोड़े से इस तरह के। ज़रा मुझे ये चाहिए थोड़े कच्चे टमाटर, तो इसमें खटास होती है, ठीक है। कच्चे टमाटर में थोड़ी सी खटास होती है। तो प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, तो इसके अंदर हम इस तरह से टमाटरों को डालते हैं। थोड़ा सा तेज़ मतलब प्याज का जैसे कलर थोड़ा सा होगा ना गोल्डन ब्राउन सा। दाल को मैंने रख दिया या उबलने के लिए। आपको बता देती हूँ चने की दाल है, ठीक है। हाफ डन कर लेंगे, थोड़ी चिकन के साथ भी पकेगी तो अच्छी से रहेगी। ये देख लीजिएगा रखी हुई, अभी तो खैर इसको टाइम लगेगा, तो इसलिए इसको मैं ढक देती हूँ ताकि आराम से पकती रहे, गलती रहे। फिर हम इसको डालेंगे चिकन के साथ। चिकन जो मैंने पीसेस लिए ये मैंने लिए ज़रा बड़े वाले, जिस तरह से आपको पता है ना कढ़ाई उस बिरयानी कट वाले हैं वो लिए, बड़े वाले पीसेस गोश्त लिए इसका। तो ये थोड़ा सा आपको मालूम है कि देर से गलता है, तो हम आधी हाफ डन करके दाल को इसके साथ इस्तेमाल कर लेंगे। बस प्याज को हम करते हैं ब्राउन, टमाटर जाएंगे, मसाले इसमें जाएंगे, और बहुत आसान से हरी मिर्चें ज़रा ज़्यादा डाल देंगे इसमें, ठीक है। ये देख लीजिएगा इस तरह से। यहाँ पर जो इस्तेमाल कर रहे हैं लहसुन की जगह, लहसुन को थोड़ा सा मैं इसके साथ ही चॉप करके डालूँगी, तो ये ज़रा इसके साथ फ्राई होगा तो इसका बड़ा अच्छा सा एक अरोमा आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से पालक में, दाल में लहसुन वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा मैंने इसको मोटा मोटा कटिंग किया है, इसलिए कि प्याज जो है, प्याज थोड़ा सा टाइम लेगा इसको फ्राई होने में, तो इसलिए लहसुन भी इसी के साथ ही फ्राई हो जाएगा। ये देखिए
अच्छा जी, मसालों में मैं आपको बता देती हूँ, मैं एक ही बॉल के अंदर डाल देती हूँ ताकि हम आराम से इसके अंदर डाल दें। यहाँ पर है मेरे पास लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा, हल्दी, नमक, ठीक है, नमक 1 चाय, नमक थोड़ा सा कम डालेंगे इसलिए कि पालक में और नमक थोड़ा सा होता है, इसलिए कम डालेंगे। और इसके साथ पिसा हुआ धनिया, ठीक है। अब इंतज़ार करेंगे प्याज का कलर जो है ब्राउन आए, इसको हमने अच्छा सा ब्राउन कलर करना है, इसलिए कि हम पालक और चिकन और दाल डालेंगे तो मसाला इसका अच्छा सा तैयार होना चाहिए, वो वाइट वाला कलर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए पहले मैं इसको अच्छी तरह से यहाँ पर कलर दूँगी। फिर पुलाव बनेगा, मछली का पुलाव बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। अच्छा देखिए, पुलाव के लिए हमेशा या बिरयानी बना रहे तो मछली के जो पीसीज होते हैं थोड़े से बड़े लेने पड़ते हैं, मोटी मछली लेनी पड़ती है ताकि वो हलवा ना बन जाए। तो यहाँ पर मैंने जो लिए सुरमाई लिए, थोड़ी सी महंगी ज़रूर होती है लेकिन ये कि आपकी चीज़ ज़रा अच्छी बन जाएगी। तो ये मैंने सुरमाई मछली ली, इसके ऊपर थोड़ा सा नमक लगा के रख लिया, तो इसको हम फ्राई करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा प्याज जो है अच्छा खासा कलर इसका आ गया है। इतना देखें, बहुत ज़्यादा तेज़ काला वाला भी नहीं, वरना ज़्यादा काला हो जाता है तो फिर क्या होता है कि आपके सालन की रंगा जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ये देखिए, ये थोड़ा सा हल्का सा इसको थोड़ा सा और करना है। अच्छा, प्याज के साथ यहाँ पर जाएगा ये मसाला। एक दफ़ा दोबारा से बताती हूँ, सिंपल वही मसाले हैं, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ज़ीरा, ठीक है। लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ज़ीरा, लहसुन के जवे मैंने इसमें डाल दिए, प्याज पहले ब्राउन करने रख दिया। अब ये इसमें जाएगा ये मसाला। ये देख लीजिएगा प्याज का कलर आ रहा है यहाँ पर, ये देखें। थोड़ा सा इस ऑयल के साथ फ्राई कर रहे हैं, बड़ी अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। अच्छा जी, टमाटर डालते हैं और सिर्फ चिकन डाल के मैं इसको ढकती हूँ, ठीक है। टमाटर और चिकन डाल के इसको कवर करूँगी ताकि थोड़े से टमाटर भी सॉफ्ट हो और चिकन जो है हमारा वो थोड़ा सा, बल्कि ऐसा करते हैं ब्रेक से वापस आते हैं तो आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगी, इसलिए मैं टमाटरों को कवर करती हूँ। ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर प्रॉपर तरीके से बताते हैं कि आगे हमने क्या करना है और कितना इसको भूनना है। फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा पालक चने की दाल गोश्त बन रहा है। प्याज को देखिए मैं ब्राउन कर लिया, टमाटर जो है ये भी अच्छी तरह से इसके अंदर जो घुल गए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास चिकन है, ये डालेंगे, ठीक है। मुर्गी का गोश्त है, इसके बाद ये मेरे पास है पालक, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया, आप कच्ची भी डाल सकते हैं। सिर्फ हमें ये थोड़ा सा ये होता है कि टाइम को बचाने के लिए हम आधे हाफ डन कर लेते हैं ताकि टाइम हमारा बच जाए। अच्छा, ये थोड़ी पालक है और इसके साथ यहाँ पर चिकन है। अच्छा, दाल अभी गली नहीं है इसलिए मैं दाल को अभी नहीं डाल रही हूँ, थोड़ी सी गल जाएगी तो फिर डालूँगी। ये ना हो कि फिर वो चिकन हलवा बन जाए तो दाल ना गले, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर कवर करके रखती हूँ। यहाँ आपको दाल का बताती हूँ, ये चने की दाल है जो अभी गली नहीं है, अभी सख्त है, काफ़ी हद तक ये सख्त है, ठीक है। मैं देख लेती हूँ, अगर इतनी होगी है तो फिर मैं इसके अंदर ही डाल दूँगी। नहीं, अभी ये गली नहीं है तो इसलिए मैं अभी इसको नहीं डालूँगी, इसको अच्छी तरह से गलने देती हूँ, साइड पर रख देते हैं, बहुत अच्छे से गल जाए। यहाँ पर ये पालक और चिकन जो है ये भी साथ साथ में चिकन भी गलेगा और इसके साथ जो हमारे पास ये पालक है ये भी भुनाई जाएगी। तो चने की दाल हम बिल्कुल एंड में डाल देंगे, उसका कोई मसला नहीं होता, आखिर में आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं कवर करूँगी ताकि ये पालक और चिकन थोड़ा सा अच्छी तरह से पक भी जाए और गल भी जाए। तो इसको हम रखते हैं यहाँ पर, सही है। थोड़ा स्लो फ्लेम पे रखना है तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर रख दूँगी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अपनी जो सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करेंगे, फिश पुलाव। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए और किस तरह से हमने बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास सारी चीज़ें रखी हुई हैं और सबसे पहले तो हम यहाँ पर डालेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल। मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूँ ही चलते रहने चाहिए, शाहताज ज़रा सा और, ठीक है। इतना ऑयल हो, आधा कप की इतना, जैसी वही ऑयल हम इस्तेमाल कर लेंगे मछली के अंदर जो पुलाव बनाओगे, इसलिए कि इसको हमने मछली का जो फ्राई करने के बाद ऑयल के अंदर जो उसका फ्लेवर आएगा तो वो राइस के अंदर आएगा। तो हम इस ऑयल को वेस्ट नहीं करेंगे, इसी ऑयल को हम इस्तेमाल करेंगे, जब प्याज ब्राउन करेंगे राइस के अंदर वो इस्तेमाल कर लेंगे। तो अभी पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊँगी, ठीक है। और ये मेरे पास मछली के पीसीज है,
थोड़ा सा सिर्फ मैंने इसमें नमक लगा लिया है, नमक लगा के इसको मैंने ज़रा सा वो कर लिया है। तो इसको हम फ्राई करेंगे, बड़े बड़े पीसीस लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ठीक है। अच्छा जी, माजिद से बात करते हैं, अटक से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है रिदा आंटी? अल्लाह का करम, आप बताएं कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ और माशाल्लाह आप आज बहुत अच्छी रेसिपीज बना रही हैं और हर फ्राइडे को आप बहुत अच्छी बनाती हैं, मीठा बनाती हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं कोई आपकी फरमाइश है? जी, मेरी फरमाइश ये थी कि आप वो जो शादी में हम लोग अक्सर ओहो, लाइन ड्रॉप होगी। शादी में क्या खाते हैं बताएं? लबे शीरी, दूध लारी, जर्दा, क्या चीज़ है? चलिए खैर कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करें आपकी कॉल मिले और आप हमें बताएं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने मछली के पीसेस को फ्राई किए, इसको फ्राई करने रख दिया, गोल्डन ब्राउन होंगे, इसको निकालेंगे। ये फिर जो ऑयल जो होगा पैन में डालूंगे, फिर उसमें मसाले प्याज ब्राउन करेंगे। तो जब तक मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ इसकी क्या क्या अज्जा हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें चाहिए सबसे पहले आधा किलो मछली, लेकिन ये जो मछली है ना, ये ज़रा मैंने बड़े पीसी ली थी, तो ये तकरीबन 700 ग्राम के जितनी है, ठीक है। 700 ग्राम मछली है, तो आधा किलो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। मछली चाहिए हमें आधा किलो, चावल भी आधा किलो चाहिए, सौंफ 2 खाने के चम्मच, लहसुन के जवे 4 से 5 अदद, अदरक 50 ग्राम, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, बादियान के फूल 6 अदद, नमक 2 चाय के चम्मच, हरी मिर्चें 6 अदद है, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, तेज़ पत्ते 2 अदद और इसके साथ प्याज 1 अदद और शाहताज कुकिंग ऑयल आधा कप जाएगा, ठीक है। आधा कप ऑयल इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ये जो मसाले हैं, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। वैसे आप क्या करें, सब चीज़ों को एक साथ डालकर आप पीस सकते हैं। मैंने थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए ये काली मिर्च को कूट लिया, सौंफ को कूट लिया, साबुत धनिया, ज़ीरा, बादियान के फूल, ठीक है। ये मैं एक प्याले में डाल देती हूँ, बता देती हूँ। सौंफ, साबुत काली मिर्च, साबुत धनिया, इसके बाद ये ज़ीरा, तेज़पत्ता, बादियान के फूल, ठीक है। ये पूरा मसाला है। अच्छा, इसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर, ये देख लीजिएगा, अदरक और लहसुन के जवे। वैसे तो अगर आप लोगों के घर में सिल है या फिर वो आमदस्ता है कूटने वाला, आप सारी चीज़ें उसमें कूट लीजिएगा, उसका टेस्ट ही अलग ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लूँगी हरी मिर्चें, इनको भी हम चॉप कर लेंगे, पेस्ट नहीं बनाएंगे, मोटा मोटा हमें चॉप करना है, तो इसको भी मैं चॉप कर लूँगी। लेकिन सबसे पहले हम मछली को फ्राई करेंगे, मछली फ्राई होकर निकलेगी, फिर उसके बाद आगे जो करना है वो साथ साथ मैं आपको बताऊँ। राइस, बासमती राइस लिए, उसको मैंने भिगो दिया है पहले से। आप पहले से उसको भिगो दीजिएगा, तो उससे ये होगा कि आधा घंटा 20 मिनट पहले भिगो दीजिएगा, ठीक है। बस इसको मैं मोटा मोटा चॉप कर लूँगी नाइफ़ के साथ। छुरी का ये हमारी ये इस सब चीज़ों को मोटा मोटा करते हैं और जब तक ये मछली के पीसेस फ्राई होंगे, गोल्डन ब्राउन करके हम इसको निकाल लेंगे। बाद में आपने जब राइस देखे, आपको पता चल जाए दम आके, फिर ऊपर रखिएगा। उससे ये होगा कि मछली का जो फ्लेवर होगा वो राइस के अंदर रहेगा। बहुत देर ज़्यादा ना रखिएगा, फिर क्या होता है कि वो फिर टूट जाती है मछली। लेकिन ये सुरमई मछली ऐसी है जो शोरबे में भी चल जाती है और पुलाव बिरयानी में भी चल जाती है, टूटती नहीं है जल्दी। चलें जी, यहाँ पर दाल को भी हमने, ये देख लेती हूँ एक नज़र। ये देखिए स्लो फ्लेम पे पक रहा है। चिकन और पालक हल्की आग पे पक रही है, और जब तक चने की दाल भी थोड़ी सी गल जाएगी तो चने की दाल भी हम इसमें डाल देंगे। इंतज़ार कर रही हूँ चने की दाल का। ये देखिए, ये भी हल्की आग पे रखी हुई है। थोड़ी इसको मैंने गलाना है, जब तक ये गलेगी नहीं मैं नहीं इसमें डालूँगी, वरना क्या होगा कि फिर चिकन जो है हमारा हलवा हो जाएगा और दाल कच्ची रहेगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, असल में क्या होता है कि 2 तरह की दाल होती है। एक दाल जो होती है पॉलिश की हुई दाल होती है। जो पॉलिश की हुई दाल होती है ना, वो बड़ा टाइम लेती है। मुझे लग रहा है कि वही वाली दाल आ गई, वरना तो बड़ी जल्दी गल जाती है। तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी है। बस ऐसे ही इसका पानी थोड़ा सा ड्राई होकर गल जाएगी तो फिर हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। बेशक आप दम में ही डाल दीजिएगा, तो इसको मैं ढक के रखती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मछली फ्राई होती है, इतनी देर में हम लोग अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को थोड़ा मोटा मोटा चॉप कर लेते हैं। फिर ये सारा मसाला जो जाएगा प्याज के अंदर, जब हम बनाएंगे इसका पुलाव, ठीक है। ये मोटा मोटा हम कटिंग करके इसको, ज़्यादा तेज़ में इसलिए नहीं करी कि अक्सर ये होता है कि इसकी जो तेज़ी होती है ना, वो आके गले में लग जाती है। चलिए, अब इसको हम इस तरह से, मैं तो घर में क्या करती हूँ, अमाम दस्ता उसके अंदर मोटा मोटा कूट लेती हूँ, उसका टेस्ट ही एक अलग ही हो जाता है, बड़ा मज़े का आता है।
ब्लेंडर में आप डाल के कर सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल पेस्ट बन जाता है, या फिर चॉपर कर लीजिएगा, चॉपर में। ठीक है, बस फ्राई हो अच्छी तरह से, फिर हम इसको निकालेंगे। अच्छा, ये वो मछली है कि थोड़ी सी फ्राई होने के बाद, पकने के बाद थोड़ी हार्ड हो जाती है, इसकी फिक्र नहीं होती कि हलवा बन के टूटेगी नहीं। थोड़ा एक साइड से कलर आएगा, फिर मैं इसको चेंज करूँगी, कभी नहीं करती। ठीक है जी। अच्छा, हमने क्या करना है, सिंपल इसको फ्राई करके निकालना है। इसी ऑयल के अंदर हम प्याज को ब्राउन करेंगे, और बड़े वाले पैन के अंदर। जब तक हम ब्रेक से वापस आ जाएंगे तो उसके बाद पूरी डिटेल्स बताएंगे। अभी क्या करते हैं, लेते एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए, और यहाँ पर हमने मछली को नमक लगाया, नमक लगा के हमने मछली को फ्राई कर लिया। ठीक है, और इसी ऑयल के अंदर हम क्या करेंगे, बनाएंगे पुलाव। तो मुझे चाहिए शाहताज कुकिंग ऑयल, जो आपके सामने पहले ही मैंने यूज़ कर चुकी हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ ताकि आराम से हम कर सकें। अच्छा जी, इसके अंदर सबसे पहले तो हम 1 अदद प्याज डालेंगे। ठीक है, फ़िश को हमने फ्राई कर लिया, ये इसके अंदर जो प्याज आएगा, प्याज को अच्छा सा खूबसूरत सा कलर देंगे। ठीक है, और आपके सामने यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों के साथ लहसुन और अदरक को इस तरह से मोटा मोटा चॉप कर लिया, बहुत बारीक नहीं किया। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास है साबुत धनिया, सौंफ, बादियान के फूल, तेज़पत्ता, ज़ीरा, और इसके साथ क्या था, हाँ बस ये था। अच्छा चलें जी, शबाना से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिदा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी बस अल्लाह का शुक्र है। मुझे कब से शौक था आपसे मिलने का, आपसे बात करने का, मैं आपसे बता नहीं सकती, इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ। आपसे खाना पकाना ही मैंने सीखा सबसे पहले, तवा रोटी, बहुत पुराना, जब अबील के साथ आती थी तब। अच्छा, पुराने चैनल से जा रही हैं। अच्छा जी, मुझे अच्छा। बहुत आपके खाने पसंद है। बस आपसे बात करने का इतना शौक था, लेकिन कॉल मिलती नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है आज मिल गई। अच्छा, मुझे बताएं, आप क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश क्या करूंगी, मैं बात करते हुए इतनी खुशी महसूस कर रही हूँ। बहुत अच्छे आपके खाने, मुझे, मेरे बच्चों को, सबको बहुत पसंद आते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। और बहुत अल्लाह ताला आपके खानों में बहुत बहुत और ज़्यादा टेस्ट लाए, आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। हम लोगों की दुआएं हैं आपके साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जब से देख रही हूँ आप सदा की ऐसी जवान हैं, अल्लाह ताला ऐसी सेहतमंद और खूबसूरत रखे आपको। पहले मैं दुबली पतली अच्छे थी। खाने पकाती रहे। चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखें। और फरमाइश कोई नहीं आपकी भी? खुशी हो रही रिता, बस आवाज आपकी सुनूंगी तो फिर वो टीवी वो नहीं कर सकती ना, म्यूट पे है। अच्छा, मुझे आपकी आवाज़ से लग रहा है कि वाकई आपको बड़ी खुशी हुई। बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई, चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। आपने कॉल की, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और बहुत पुरानी आप हमें देखने वाली हैं, सुनने वाली हैं, पुराने चैनल से जब अभी मेरे साथ आती थी, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने उसी ऑयल के अंदर, जो शाहताज कुकिंग ऑयल लिया था, जिसके अंदर फ़िश को फ्राई करके निकाला, उसी ऑयल के अंदर मैंने यहाँ पर डाल दी प्याज। ठीक है, ये प्याज मैंने इसमें डाल दी। प्याज को क्या करना है, अच्छी तरह से ब्राउन करना है, अच्छा सा कलर आना है। ठीक है, प्याज का कलर आएगा, इसके अंदर जाएंगे मसाले। और यहाँ भी आपको बता दूँ कि ड्यूरिंग ब्रेक मैंने क्या किया था, चने की दाल को चेक किया, मुझे लगा वो गल गई है, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर डाल दी है, देख लीजिएगा, ताकि ये इसमें भी थोड़ा सा मसाले के साथ पकेगी, हमारा चिकन भी गल जाएगा। पालक तो खैर बॉयल करके मैंने डाली थी, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्लो पे रख देती हूँ, कम करके। वहाँ पे प्याज भी ब्राउन हो गया, लेकिन मुझे प्याज ब्राउन करना है इसलिए। ठीक है, चलें जी, प्याज की आई बड़ी अच्छी सी रंगत, और इसके अंदर जाएगा ये हरी मिर्चें, लहसुन और इसके साथ अदरक। ठीक है, ये इसकी मिर्चें हो गई हैं उसके लिए। यहाँ पर आपके सामने जो सारा मैंने साबुत मसाला लिया था, ये मसाला इसको मोटा मोटा कूटा, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, नमक नहीं डाला, नमक जाएगा तकरीबन 2 चाय के चम्मच।
ठीक है। इसके बाद इसमें डालेंगे पानी। ज़्यादा पानी ना डालिएगा, इसलिए कि राइस भी आप सोक करके रखते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि पानी ज़्यादा होगा तो नरम पड़ जाएंगे। बस इसको थोड़ा सा मैंने फ्राई करना है। यहाँ पर अच्छी सी मज़ेदार सी खुशबू आएगी तो समझ लीजिएगा मसाला आपका भुन चुका। ये देखिए, अब इसमें जाएगा पानी। तकरीबन मैं डालूँगी 1 कप, बस ज़्यादा नहीं डालते। फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर पानी इसमें जब डालूँगी, जब मैं पहले राइस डालूँगी, पहले राइस को चेक करूँगी, फिर मैं इसमें पानी डालूँगी, अभी नहीं डालूँगी। ये तकरीबन आधा किलो चावल है जिसको पहले मैंने भिगो दिया। बासमती राइस है तो इसको मैं ये इसमें डालती हूँ। ये देख लीजिएगा, पानी अब मुझे लग रहा है कि बराबर है। अच्छा हुआ मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला। इसको अब हाई फ्लेम पे ड्राई करना है। ये देखिए, अब तेज़ आग पर ही खुश्क होगा। जब दम पे आने लगा तो फिर हमने क्या करना है, इसमें मछली के टुकड़े, उसके बाद हरा धनिया, ये दम पे डालेंगे। फ़िश फ्राई कर लिए लेकिन थोड़ा सा दम में भी आएगी तो इसका अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो ये तो हम करेंगे। अब हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ भी चलेंगे। ज़ाहिर है हमने आगे बनाना है बड़ा मज़ेदार सा सेब का मुरब्बा। ठीक है, सेब का मुरब्बा, इसकी बहुत सारे लोगों की फरमाइशें भी आ रही थी। हमने कहा ये भी स्टार्ट कर ही लेते हैं, थोड़ा सा पानी बॉयल करने रख देते हैं। तो जब तक इंतज़ार कर रही हूँ कि ये जो मेरे पास नज़र आ रहे हैं ना चावल, इस पर बॉयल आ जाए। चावल डाल दिए, नमक डाल दिया, हरा धनिया जाएगा लेकिन अभी नहीं, जब थोड़ा सा दम आए। कड़ी पत्ते भी डाल सकते हैं इसमें, ज़रा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अगर आप कड़ी पत्ते डालना चाहे तो मेरे पास पड़े हुए तो मैं डाल देती हूँ। मछली के तो डाल देती हूँ, वैसे रेसिपी में नहीं था लेकिन आप डाल सकते हो कड़ी पत्ते भी। अच्छा जी, अब हम ठीक है। अच्छा जी, ये हरा धनिया कटिंग करते हैं और साथ में मिसेस अवैस से बात कर लेते हैं। जेलम से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का करम। आप बताएं कैसी हैं? आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत- रेसिपी भी आपकी बहुत अच्छी है। चले, बहुत मछली शुक्रिया। का पुलाव, जी, दाल गोश्त और पालक। हाँ चलिए, जी, इंशाल्लाह ट्राई करूँगी मैं। जी जी बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक हाँ है। जी। अच्छा जी, और जल्दी। बेटा, जेलम प्रोग्राम नहीं करती? जेलम आप बुलाओ, हम आएंगे आए ना, आए ना। इंशाल्लाह। देखिए अल्लाह पाक करे हालात थोड़े बेहतर हो, जेलम भी हाँ हम जी। आएंगे। ठीक है। हाँ जी। तो और आज का कोई सवाल नहीं है? आज का सवाल तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, सवाल कोई भी नहीं है। रेसिपीज़ देखें, नोट करें, बनाएं, मज़े लें, एंजॉय करें फैमिली के साथ। सही है। अच्छा जी, इसको तेज़ आग की हुई चावल का, ताकि ये बिल्कुल ड्राई करे, फिर मैं इसको दम पे रखूँगी, इसलिए कि ये फिर थोड़ा सा नरम ना हो जाए। बासमती राइस है और काफ़ी देर से ही तो खैर भीगे हुए थे। आज असल में मैं ज़रा फ्राइडे वाले दिन ज़रा जल्दी आ जाती हूँ, इसलिए कि फ्राइडे वाले दिन मेरा रेडियो का शो होता है तो मैं जल्दी यहाँ पे आ जाती हूँ, तो इसलिए चावल को ज़रा हमने पहले भिगो दिया था। अच्छा जी, अब आपको सेब के मुरब्बे की भी बताती हूँ। बस अब कुछ भी नहीं करना, राइस दम पे आएंगे, फ़िश रखेंगे, हरा धनिया जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं करना। तो इसलिए मैंने इसको तेज़ आग कर दी है। यहाँ पे ये ड्राई हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सेब के मुरब्बे की आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। इसके लिए हमें 1 किलो सेब, 1 किलो चीनी, 4 इलायची, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, 50 ग्राम बादाम और 1 लीटर पानी। सबसे पहले 1 लीटर पानी लेना है। पानी के अंदर आपने डालने हैं सेब को। ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम गलाएँगे सेब को। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसको गला लेना है। थोड़ा पानी और डालूंगी इसके अंदर, उस टाइम में मैंने थोड़ा कम डाल दिया था। इसको पहले गला के सॉफ्ट करके फिर इसी पानी के अंदर हम डालेंगे चीनी। ठीक है, इसी के अंदर चीनी इसलिए डालेंगे कि इसको ज़ाहिर है उसका सारा फ्लेवर चला जाएगा, तो हम इसी के अंदर डाल देंगे चीनी। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर रखती हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता देती हूँ, इसका जैसे ही सेब थोड़े से गल जाएंगे, इसको मैं निकाल लूँगी, ढक देती हूँ। निकाल कर फिर वापस आएंगे तो आपके सामने इसमें शुगर सिरप बनेगा, जिसके अंदर हमने सेब को दोबारा से डिप करना है। यहाँ पर तेज़ आग पर चावल का पानी ड्राई होता है, मछली, और उसके बाद हरा धनिया जाएगा। तो ऐसा करते जब तक ले लेते एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। अच्छा, फ़िश पुलाव को मैंने, पुलाव जो था मछली का, उसको मैंने दम पे रख दिया। यहाँ पर जैसे पानी ड्राई हुआ, मछली के पीसीस थे जिसको मैंने फ्राई करके रखा था वो डाला, ऊपर हरा धनिया डाल के बस इसको मैंने ढके। थोड़ा सा जो पैन के अंदर ऑयल और पानी था वो भी मैंने इसके ऊपर ही डाल दिया, इसलिए डाल दिया कि ताकि वो मछली का जो फ्लेवर था वो राइस के अंदर आए। तो अब हमने यहाँ पर दम पे रख दी मछली को और साथ में राइस को।
अब मैं इसको खोलूँगी नहीं, इसलिए ज़ाहिर है ये दम पे रखे हुए चावल तो फिर ये वो नहीं सही से बनेंगे। यहाँ पर पालक और चने की दाल गोश्त था, ये भी तकरीबन तैयार हो चुका है। दाल भी गल गई है, बस थोड़ी सी इसकी भुनाई करनी है ताकि ये जो पानी है वो ख़त्म हो जाए, बस इसकी भुनाई। हरी मिर्चें, हरा धनिया बस बाद में डालूँगी, ठीक है। और यहाँ पर हम जो सेब का मुरब्बा बना रहे हैं, तो सेब को मैंने 1 लीटर पानी के अंदर रख दिया। 1 लीटर सेब है और 1 किलो सेब है, 1 लीटर पानी, 1 किलो चीनी है, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा हमने गलाना है, सॉफ्ट करना है, फिर हम शीरे में डालेंगे, वरना ये होगा कि ये फिर सख्त ही रहेंगे। तो थोड़ा सा जब इसके अंदर पक जाएंगे तो फिर हम शीरे में इसको डाल देंगे ये पानी, और इस पानी को ज़ाया ना कीजिएगा, इसी के अंदर ही आपने चीनी डाल देनी है। यहाँ पर मेरे पास चीनी है और इसके साथ यहाँ पर मेरे पास इलायची है और बादाम है। बादाम डाल दें, 4 मगज डाल दें, पिस्ते डाल दें, वो आपकी मर्ज़ी, वो आप इसके ऊपर लगा लें। बड़े मज़े का होता है, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा और बहुत फ़ायदेमंद है। सेब का पता है वैसे भी आपका फ़ायदेमंद है, और उसके अलावा इसका जो मुरब्बा है वो तो बहुत अच्छा है। जिगर की जिनको होता है प्रॉब्लम, कुछ होते हैं, गर्मी होती है, यरकान वगैरह जिस तरह से, उनके लिए बहुत अच्छा है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। तो ये काफ़ी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा मैं इंतज़ार करें, हल्के से सॉफ्ट होंगे, इनको निकालते हैं, फिर हम शीरे में पकाएंगे। शीरे में जब जाएंगे तो थोड़े से ये शीरे में हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं निकालूंगी। यहाँ पर सेब को ये रख लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखें गले हुए, फिर थोड़ा सा हम शीरे में पका लेंगे। चीनी जब लगा घुल गई फिर हम इसको डालेंगे। पूरे फुल नहीं है लेकिन आगे गल चुके हैं ये। चलो जी, ये हमने निकाल लिए, ठीक है। अब इसके अंदर जाएगी चीनी, चीनी को आपने इसके अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लेना। थोड़ा सा लेमन जूस भी जाएगा, वरना क्या होता है कि फिर ये जो चीनी जो है ना वो फिर जम जाती है। 2 खाने के चम्मच लेमन जूस जाएगा। मैंने नींबू को काट के रखा था, इसका हम रस निकाल लेंगे, ठीक है। बस चीनी घुलेगी, थोड़े से बादाम डाल लें, वैसे भी ना भी डालें, कोई मर्ज़ी ऐसी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। इसको अच्छी तरह से आपने घोलना है, चीनी को, दाने इसमें ना रहे वरना ये जम जाएगा। पूरा शीरा आपने इसका तैयार करना है। शीरा जब तैयार हो जाएगा इसके अंदर सेब जाएंगे, यहाँ पर थोड़े से बादाम और इलायची, ठीक है। अच्छा जी, जवेरिया से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। जी वालेकुम सलाम, कैसी है रिदा आप? कितने सालों से मैं फ़ोन लगा रही हूँ, आज शुक्र बिल जुम्मे का दिन है। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रिदा तो मुझे आपसे मैंने एक दफ़ा पहले 4 साल पहले फरमाइश की थी कि मुझे आपकी जो है ना चिकन के कोफ्ते आप सिखा दीजिएगा, फिर इसके बाद कॉल ही नहीं लगी। अच्छा, चिकन के कोफ्ते कोई बात नहीं, सिखा देंगे। ये क्या हुआ, कॉल नहीं मिली हमसे? जज़ाकल्लाह जज़ा ना रिदा, आपसे सवाल है? सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं है। जज़ाकल्लाह, मुझे बहुत आज खुशी हो रही है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आप हमारे लिए काम करती हैं और आपका समझाना और बताने का तरीका बहुत अच्छा लगा। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपसे बात करके और थैंक यू सो मच, खुश रहें। अच्छा जी, ये देखिए, ये चीनी जो है शीरा इसका तैयार हो गया, ये देख लीजिएगा। और इसके अंदर मैंने क्या किया था, थोड़ा सा नींबू का रस, इसके साथ मैंने इसमें डाल दिए थे थोड़ी सी इलायची और थोड़े से बादाम भी डाल दिए थे। अब इसको जब ऐसे एक दफ़ा देख लूँ, हाँ जी, अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गए। अब ये शीरे के साथ ही दोबारा पकेंगे, थोड़े से सेब इसके साथ शीरे के साथ भी पकेंगे। सही है, ताकि शीरे के साथ ज़रा पकेंगे, अंदर तक इसके अंदर जो शीरा है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। थोड़ा सा आप फोक के साथ इसको हल्का हल्का सा इसके में कट्स के निशान निकाल लीजिएगा, तो उससे ये होगा कि इसको शीरे को बड़ा अच्छा सा ये जज्ब कर लेंगे। अच्छा, इसको अभी मैं क्या करूँगी, चूल्हा करूँगी बंद, ठीक है। ठंडा करेंगे, बॉटल में भरेंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट जाएंगे, तो ये हमारा सेब का मुरब्बा जो है ये तैयार होगा। सेब को आपने
जार जिस तरह से देखिए मेरे पास बड़ा अच्छा सा जार है, इसी जार के अंदर इस तरह से आपने डाल के रख देना है। ठंडे करके आप इसको रख दीजिएगा और आराम से ये आपके कई महीनों तक चल जाता है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर ये भी हो गया हमारे चने की दाल पालक गोश्त, वो भी रेडी हो गया। पुलाव का भी आपको दिखाती हूँ, ये भी तैयार हो चुका है। ये चम्मच से करते हैं, थोड़ा इसका स्टीम निकालेंगे। ये देखें, ये भी रेडी है। पहले आपने इसकी मछली निकालनी है सही, ताकि वो टूटे ना। फिर उसके बाद आप क्या कीजिएगा, पुलाव डिश में निकाल लीजिएगा। पहले हम मछली के पीसेस निकालेंगे ताकि आप डिश के अंदर निकालें तो ऊपर से मछली के पीसेस के साथ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। ये देखिए, ठीक है। अब इसकी स्टीम निकालेंगे, ठीक है। ये स्टीम आपने इसकी निकाल देनी है ताकि ये जुड़े ना। ज़बरदस्त पुलाव हमारा रेडी हो गया। एक एक दाना इसका अलग अलग, खुशबू बड़े मज़े की आ रही है पुलाव की। बस रायता बना लें, चटनी बना लें, या फिर सैलड के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ज़बरदस्त, ठीक है जी। अच्छा जी, तीनों रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट है। बस हमने इसको डिश आउट करना है। रेसिपीज़ कार्ड की तरफ चलेंगे, रिकैप ब्रेक आएगा, रेसिपीज़ कार्ड को आपने नोट करना है, फिर आप ट्राई भी कीजिएगा रेसिपीज़ को। तो ऐसा करते रिकैप की तरफ चलते हैं। मछली का पुलाव। अज्जा: मछली आधा किलो, चावल आधा किलो, सौंफ 2 खाने के चमचे, लहसुन 4 से 5 जवे, अदरक 50 ग्राम, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, बादियान के फूल 6 अदद, नमक 2 चाय के चमचे, हरी मिर्च 6 अदद, जीरा 2 चाय के चमचे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, तेज पत्ते 2 अदद, प्याज 1 अदद, तेल आधा कप। तरकीब: मछली को धोकर तेल में फ्राई करके निकाल लें। फिर प्याज और तेज पत्तों के अलावा तमाम मसालों को मोटा मोटा कूट लें। फिर तेल गर्म करके प्याज ब्राउन करें और इसमें मसाला और तेज पत्ते डालकर भून लें। अब इसमें 2 कप पानी डालकर भीगे हुए चावल शामिल कर दें। जब चावल दम पर आ जाएं तो मछली के टुकड़े डालें और चूल्हा बंद कर दें। पालक दाल गोश्त। अज्जा: पालक 2 कप, चिकन 500 ग्राम, उबले चने की दाल 1 कप, प्याज 1 अदद, लहसुन के जवे 2 से 3 अदद, अदरक 1 खाने का चमचा, जीरा 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, हल्दी 1 चुटकी, नमक 1 चुटकी, तेल 4 खाने के चमचे, टमाटर 250 ग्राम। तरकीब: गर्म तेल में प्याज फ्राई कर लें। अब जीरा, पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्च और हल्दी डाल के 1 मिनट फ्राई करें। अब इसमें कटी अदरक, लहसुन, टमाटर, 2 कप पानी, उबली चने की दाल और चिकन डालकर इतना पकाएं कि गल जाए। फिर पालक और नमक शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और 15 से 20 मिनट धीमी आंच पर पकाएं और रोटी के साथ सर्व कर दें। सेब का मुरब्बा। अज्जा: सेब 1 किलो, चीनी 1 किलो, इलायची 4 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, बादाम 50 ग्राम, पानी 1 लीटर। तरकीब: सेब को छीलकर 1 लीटर पानी में उबाल लें और निकाल के रख दें। अब पानी में चीनी और इलायची डालकर पकाएं। जब शीरा तैयार हो जाए तो उसमें नींबू का रस और सेब शामिल करके 10 मिनट पकाएं और बादाम डाल के सर्व कर दें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। बड़ा मज़ेदार सा फिश पुलाव जो तैयार हो चुका है। थोड़ा सा मैंने इसको टेस्ट भी किया, मैंने कहा देखूं ज़रा सा स्पाइसी ज़रूर है। ज़ाहिर है हमने काली मिर्च कुटी हुई डाली, इसके साथ इसके अंदर मैंने डाल दी थी हरी मिर्चें, उससे बड़ा टेस्ट इसका, लेकिन बड़ा मज़ेदार चटपटा, फीका फीका टेस्टलेस नहीं है, बहुत मज़े का। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मछली के पीसेस को फ्राई करके। अच्छा, मैं आपको ये मशवरा दूंगी, आप धोतर ले लें, रामस ले लें, खजूरी ले लें, बड़ी बड़ी जो पॉपलेट वगैरह ये मछली लें। जिस तरह से मैंने सुरमाई ली है तो ये टूटती नहीं है, ये बिरयानी वगैरह के लिए बेस्ट होती है, तो ये मछली आप ले लीजिएगा, ज़्यादा अच्छी रहेगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेब का मुरब्बा भी डाल दिया बॉटल के अंदर। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसमें ज़रा सा फूड कलर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला, मैंने नेचुरल उसी में बनाया। शीरा है, लेमन जूस है, इलायची पाउडर, इलायची है, साथ में मैंने थोड़े से बादाम वगैरह डाल दिए और इस तरह से बन गया, ठीक है। अब ये आप रखे रहें टेबल के ऊपर, महीनों पड़ा रहे, ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। और जिस तरह से ये मतलब अच्छी तरह से शीरे को एब्जॉर्ब करेगा एप्पल, तो और ज़्यादा मज़ेदार से वो हो जाएंगी। जिस तरह से मैंने अभी पहले पानी में पकाया, फिर उसको निकाला, उसी पानी के अंदर मैंने सेब डाल दिए। यहाँ पर ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन पालक दाल बहुत मज़े की बनी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। पालक भी है, दाल भी है और मुर्गी का गोश्त भी है, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये सारा डाल के बनाएंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये थी हमारी आज की रेसिपी। आप अपने इस मेन्यू को ज़रूर अपने वीकेंड पे ट्राई कीजिएगा। अच्छा, मेरे पास फूड डायरी में बना रही है ज़रनक, बड़ी मज़ेदार से श्रेडेड चिकन करी बनी और फिज़ी लेमन केक बन रहा है, तो उनकी बड़ी मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ हैं, वो भी आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। ये भी ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा आपको ये कैसी लगी और कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला अब मंडे वाले दिन इसी तरह से आपसे मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के। तब तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।
मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।